अपने बच्चों के आपको पता चला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर समापन कर रहे हैं, बट आपको ये भी पता कि आज़ादी मिली है, आज़ादी के साथ हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में बैलेंस बना रहे, तभी हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाते हैं। सिटीजन बनिए तभी आपका देश, आप लोग जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। माटी को नमन, वीरों को वंदना। Respected Chairman Sir, Principal Sir, Honorable guests, teachers, and my dear fellow beings, I am Tanya Sharma from 9th standard, and today I am here to represent my points of view on Meri Mati Mera Desh campaign. As we know, Meri Mati Mera Desh campaign has been started by the government. As we know, in honor of the nation's brave freedom fighters, Prime Minister Meri Mati Mera Desh on July 30. There will also be an Amrit soil from this location to Delhi. Additionally, this yatra will transport plants from different regions of the nation. This 7,500 kalash of soil and vegetation will be used to construct Amrit Vatika near the National War Memorial. Through the Man Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi urged the people to hold the tricolor at their homes, similar to the previous year program Har Ghar Tiranga, similar to the previous sacrifices made for the country's freedom, and appreciate the worth of freedom of our brave heart freedom fighters. At the end, I want to conclude some lines. मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैंने वचन दिया भारत माँ को, नहीं मिटने देंगे है सौगंध हमें इस अभियान। आओ चलाएं मेरी माटी मेरा देश अभियान। आदरणीय प्रधानाचार्य जी अति हमारे अमरवीर जवानों को शिव कलशों को भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर बनी अमृत वाटिका में उपयोग किया जाएगा। अमृत वाटिका में इसका उपयोग जड़ी बूटियों को बनाने के लिए किया जाएगा। अर्थात ये जो कार्यक्रम है वो 9 से 15 अगस्त तक चलता रहेगा। इस आंदोलन में अमरवीर जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु अनेक पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, जिन्हें देश की मिट्टी से पोषित किया जाएगा। इस आंदोलन में हर एक गांव, हर नगर पालिका निगम राज्य स्तर पर शामिल होंगे। ये अभियान नहीं एक नारा है, ये अभियान नहीं एक नारा है जिसका उद्देश्य हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है और हमारे देश के प्रति अटूट प्रेम की भावना को प्रकट करना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने हेतु यही कहना चाहूंगी कि मेरा देश मेरी अभिमान है, कि मेरा देश मेरा अभिमान है, मेरी देश की मिट्टी मेरी शान है, मेरी देश की मिट्टी मेरी शान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। देखिए, आज का प्रोग्राम हमने जहाँ रखा था, एक तो हमने बच्चों को जहाँ रोड सेफ्टी के ऊपर अवेयर किया, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस हिसाब से हमारी कंट्री में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो काफ़ी लोग जो हैं रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जितने भी लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल की पालना करके गाड़ी चलाएं, ताकि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कोई भी कहते हैं समाज में बुराई हो तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं दे एक्ट एज मैसेंजर, तो वो एक जो अवेयरनेस वो कैंपेन बन जाती है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो प्रोग्राम हमने जहाँ प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करके रखा था, तो यहाँ हमने बच्चों को अवेयर किया कि एक तो वो जो भी बच्चे 18 के ऊपर हैं वही गाड़ी चलाएँ, और उनके घरों में भी अगर कोई 2 व्हीलर चलाता है तो हेलमेट के बगैर मत चलाएँ, कार चलाते हैं सीट बेल्ट के बगैर मत चलाएँ, गाड़ी ओवर स्पीड मत चलाएं, गाड़ी जो है ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएं, ताकि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो और कीमती जाने जो एक्सीडेंट में जा रही हैं उसको हम रोक सकें। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मेरी माटी मेरा देश। हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने शुरू किया था और पूरी कंट्री में इसमें डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही थी। तो आज यहाँ स्कूल में हमने बच्चों को अवेयर किया कि किस तरह से हमने ये जो आज़ादी हासिल की है, कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो सोल्जर हैं हमारे, जो बॉर्डर के ऊपर आज भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उनकी एक तो हमने उस कुर्बानी को याद रखना और ख़ास करके उनके पेरेंट्स के साथ भी पूरी सहानुभूति रखनी है। और तीसरा, हमने अपने आप में और अपने समाज में सब लोगों में जो देशभक्ति की भावना वो डेवलप करनी है, ताकि हमारे देश में जो एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, और कल को कोई भी खतरा अगर हमारे देश के ऊपर आता तो हम लोग अपनी जान की निशावर करने के लिए तैयार हैं।